गुरु संसार में, धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज लिख देनिया, अटल 42 बंस। तीरथ गए तो एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। साचा सतगुरु ना मिला, रही अधूरी सीख, स्वांग जति का पहिर कर घर घर मांगे भीख। कबीर ऐसा सतगुरु मिला, जासे रहिए लाग, सब जग तो शीतल भया, मिटी अपनी आग। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य, मेरे सत्य पुरुष सतगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज और साहब के नेमी प्रेमी सभी भक्तजनों को सप्रेम साहेब बंदगी। कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा की पावन धरती पर बहुत सुंदर संत समागम समारोह का आयोजन संपन्न हो रहा है। आप सब इस समारोह का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत से लोगों को ये ज्ञात नहीं होता, या कई लोगों के मन में ये शंका होती है कि गुरु और सद्गुरु में फर्क क्या होता है। सद्गुरु कौन होते हैं, किसे सद्गुरु कहें। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, दुविधा में रहते हैं, भ्रम में रहते हैं। सद्गुरु किसे कहा जाए, किसे कह सकते हैं सद्गुरु। सतगुरु इस दुनिया का कहें, इतिहास का कहें, सबसे बड़ा नाम है सतगुरु। हर किसी ऐरे गहरे औंगे पौंगे गुरु को सतगुरु नहीं कहा जा सकता। सतगुरु वो जो हर कदम पर सत्य की तपस्या करे, जिसके रोम रोम में सत्य बसा हो, जिसका हर कदम सत्य के मार्ग पर हो, जिसका हर कर्म सत्य की दिशा में हो, जिसके मुख से हर वाणी सत्य ही निकले, वो सतगुरु। कदम कदम पर सत्य की तपस्या। सत्य के बराबर कोई तप नहीं है दूसरा संसार में। लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, लेकिन हमारे साहब कहते हैं सांच बराबर तप नहीं। सत्य के बराबर इस दुनिया में कोई दूसरा तप नहीं, कोई दूसरा तपस्या नहीं। सत्य की तपस्या करना इतना आसान नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं। संसार में आपको बहुत गुरु मिलेंगे, लेकिन सारे व्यवहारिक गुरु ही मिलेंगे। सतगुरु मिलना तो ये समझ लो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य उदय होता है तब किसी को सदगुरु मिलते हैं। धनी धर्मदास जी साहेब को भी सदगुरु ऐसे ही नहीं मिल गए थे। धनी धर्मदास जी बहुत बड़ा प्रायोजन लेकर इस धरती पर आए थे। उन्हें सत्यलोक से भेजा गया था।
सत्यलोक में आप जानते हैं हमारे साहब को किस नाम से पुकारा जाता है? हमारे साहब को सत्यलोक में ज्ञानी पुरुष के नाम से जाना जाता है। और धनी धर्मदास जी साहब को सुकृत अंश कहा जाता है, सत्य पुरुष का सुकृत अंश। तो साहब इस धरा पर, कलयुग में इस धरा पर आने से पहले धर्मदास जी साहब को भेजते हैं, सत सुकृत नाम को भेज, मतलब सुकृत अंश को भेजते हैं कि तुम संसार में जाओ, संसार के जीवों का कल्याण करो, उद्धार करो। लेकिन बड़ी अनहोनी हो जाती है। धनी धर्मदास जी साहब ज्ञानी पुरुष की आज्ञा लेकर संसार में आ तो जाते हैं, लेकिन संसार में आकर संसार की माया में पड़कर वो अपने आने का उद्देश्य ही भूल जाते हैं, स्वयं ही भटक जाते हैं, दुनियादारी में रम जाते हैं, शालिग्राम की पूजा करने लगते हैं, दुनिया भर के कर्म कांड करने लगते हैं, दुनिया भर के पंडित पुरोहितों को बुलाते थे, तीर्थाटन करते थे, साधन संपन्न थे ना। बड़े व्यापारी के घर जन्म लिया था उन्होंने, बांधवगढ़ के मन महेश साव, बांधवगढ़ के रीवा राज्य के सबसे बड़े व्यापारी मन महेश साव के घर जन्म लिया था उन्होंने। उनकी माता सुधर्मावती थी और धर्मदास जी का बचपन का नाम जुड़ावन दास था, जुड़ावन दास के नाम से जाने जाते थे। और उनके जो पहले गुरु थे रूपदास जी गोस्वामी, रूपदास जी उनके पहले गुरु हुए। तो शालिग्राम की पूजा करते, घर में ही मंदिर बना रखा था, और कहीं भ्रमण पर जाते तो अपने शालिग्राम को साथ लेकर जाते। पूजा का वक्त होता तो अपने शालिग्राम को थैली से निकाल कर वहीं पूजा अर्चना कर लेते। स्वयं भ्रमण करते, अपने साथ साथ शालिग्राम जी को भी भ्रमण कराते थे। अब बड़े धनाढ़ व्यापारी के घर जन्म लिए थे, कोई कमी तो थी नहीं, साधन संपन्न थे, सारा साधन उनके पास था, तो तीर्थाटन भी खूब करते थे, तीर्थ व्रत करते थे। तो ऐसे ही तीर्थ व्रत करते करते मथुरा गए। तो मथुरा में 1519 में मथुरा गए, तो वहां उनकी भेंट पहली बार सदगुरु कबीर साहब से हुई। सदगुरु कबीर साहब से, सदगुरु से मिलने से पहले वो धनी धर्मदास जी साहब जितने भी लोगों से मिले थे, या तो वो पंडित पुरोहित थे या दुनियादारी के गुरु थे, व्यवहारिक गुरु थे। पहली बार सदगुरु से सामना हुआ और सदगुरु के शब्दों की चोट जब पड़ी धर्मदास जी साहब को, तो उनके होश उड़ गए। वो एक क्षण भी मथुरा में ठहर नहीं पाए, सब छोड़ छाड़ के, तीर्थ व्रत सब छोड़ छाड़ के भाग गए वापस बांधवगढ़। तो सदगुरु के शब्दों की चोट बड़ी गहरी होती है, हर कोई बर्दाश्त भी नहीं कर पाता है। कोई सहने वाला ही सह सकता है, कोई समझने वाला ही समझ सकता है। शब्द की बाण, शब्द की चोट इतनी गहरी होती है कि जन्म जन्मों से सोए हुए जीव को जगा देती है, जन्म जन्म की निद्रा तोड़ देती है। और शब्दों की मार ऐसी पड़ती है कि फिर उसका कोई इलाज भी नहीं होता, संसार के वैद्य उसका इलाज भी नहीं कर सकते। कोई कोई मारे तीर से जाके 12 घाव, सदगुरु मारे शब्द से ताका कौन उपाव।
कोई कोई संसार में कोई कोई तीर से मारता है, चाकू से मारता है, तलवार से मारता है, तो 5, 10, 20, 25 घाव लग जाते हैं, तो दुनिया के वैद्य उसका इलाज कर भी देते हैं। लेकिन सदगुरु मारे शब्द से ताका कौन पाओ, लेकिन सदगुरु तो शब्द से मारते हैं, उसका कौन उपाय, कौन वैद्य फिर उसका इलाज करे। तो सदगुरु के शब्द से जो घाव लगता है उसका इलाज तो सदगुरु ही कर पाते हैं, कोई दूसरा नहीं कर पाता। और एक बार जिसे सदगुरु के शब्दों की बाढ़ लग गई, चोट लग गई, फिर वो आदमी सदगुरु के बिना रह भी नहीं सकता, ये भी आप जान लो। तो मथुरा में धनी धर्मदास जी साहब को सदगुरु कबीर साहब के शब्द बाण लग गए। इतने तिलमिला उठे, बिलबिला उठे कि भागे, वहां से सब छोड़ छाड़ के भागे, बांधवगढ़ आए, घर आए। अब घर तो आ गए, लेकिन अब चैन कहां, शांति कहां, निद्रा कहां, न सुख न चैन न नींद न भूख न प्यास, सब खत्म। ऐसी शब्द बाण उनको पड़ी थी साहब की। फिर उन्होंने अपनी व्यथा अपनी धर्मपत्नी सुलक्षणा देवी को सुनाया, सुलक्षणावती को सुनाया। आमीन माता जिसको हम कहते हैं, धनी धर्मदास जी साहब की पत्नी, उनका नाम पहले सुलक्षणावती था, सुलक्षणा देवी, सुलक्षणावती कहते हैं। तो अपनी पत्नी को, जिन्हें आज हम आमीन माता के नाम से जानते हैं, उनको अपनी व्यथा सुनाई कि मैं तीर्थ करते करते मथुरा गया, वहां पता नहीं एक फक्कड़ फकीर सा मुझे कोई मिला, उसने मुझे इतने शब्द के बाण मारे, ऐसा ऐसा ज्ञान सुनाया जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं क्या, जिन पंडित पुरोहितों से मैं कथा सुनता हूं ज्ञान पाने के लिए, उन पंडित पुरोहितों की भी बस की बात नहीं। मैंने गुरु बना रखा है गोस्वामी रूपदास जी को, इतने बरस हो गए, मेरी उम्र होने को आई 65, 66, 67 बरस। इतने वर्षों में मेरे गुरु ने ऐसा ज्ञान नहीं सुना। इस तरह की ज्ञान की बातें वो फकीर कर। तो सुलक्षणा देवी, उनकी पत्नी आमीन माता ने कहा, स्वामी कौन थे वो फकीर, क्या नाम था उनका? भाई किसी ने बताया कोई फकीर हैं, संत हैं, फक्कड़ फकीर जैसे हैं, कोई बता रहा था कबीर नाम है उनका, कोई बनारस के रहने वाले फकीर हैं। तो उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी फिर सोचना क्या है, ऐसा कोई संत अगर मिला है फिर देर क्यों करना, चलिए चले उनकी शरण में। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर, आमीन माता की बात सुनकर तुरंत धनी धर्मदास जी साहब तैयार हो गए और अपनी पत्नी आमीन को लेकर काशी जी के लिए रवाना हो गए। वहां गए, साहब का पता पूछते पूछते साहब की कुटिया तक पहुंचे। वहां साहब के दर्शन हुए, साहब के चरणों में पड़े दोनों। फिर आजीवन धनी धर्मदास जी साहब, तब जुड़ावन नाम था उनका और सुलक्षणावती नाम था उनकी पत्नी का, वो दोनों साहब के चरण में पड़ गए। और ऐसे पड़े जैसे कल मैं कह रहा था ना, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरण में लिपट रहना। ऐसे लिपटे, सदगुरु के चरण ऐसे पकड़े, फिर संसार छूट गया, कुटुंब परिवार छूट गया, धन संपत्ति छूट गई, व्यापार छूट गया, लेकिन सदगुरु के चरण जीवन में कभी नहीं छूटे। इसलिए मैं कहता हूं कि सदगुरु के शब्दों की मार हर कोई झेल नहीं सकता है, हर कोई सहन नहीं कर सकता है, हर कोई समझ नहीं सकता है। सदगुरु
कि शब्द बाण झेलने के लिए धर्मदास जी होना पड़ेगा, आमीन माता बनना पड़ेगा। इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं धनी धर्मदास जी साहब कबीर पंथ के आदर्श पुरुष हैं, आदर्श पुरुष है। और आमीन माता कबीर पंथ की आदर्श महिला है। हम कबीर पंथियों के लिए ये दोनों जो हैं, धनी धर्मदास जी साहब और आमीन माता, हमारे आदर्श हैं। ये हमें सिखलाते हैं कि सदगुरु के चरण में कैसे जाएं, किस तरह से जाएं, कैसे समर्पण भाव से जाएं, किस भक्ति भाव से जाएं, किस प्रेम भाव से जाएं, किस सेवा भाव से जाएं। ऐसे जाए कि संसार छूट जाए फिर सदगुरु का चरण न छूटे, ऐसे जाए। इन दोनों से सीखने को मिलता है। तो सदगुरु वो जो हर कदम पर सत्य की तपस्या करता है, हर कोई नहीं कर सकता। जो संसार के झूठे मान सम्मान, झूठे व्यवहार में जी रहा व्यक्ति, या गुरु हो या जगत गुरु हो या धर्म गुरु हो, ऐसा व्यक्ति सत्य की तपस्या जीवन में कर ही नहीं सकता। सत्य की तपस्या करने के लिए हमें अपना सारा झूठा मान सम्मान, मान बढ़ाई, झूठी मान मर्यादा, झूठा व्यवहार संसार का, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। सत्य की तपस्या साधारण नहीं है, असाधारण। इसीलिए साहब ने कहा सांच बराबर तप नहीं, सत्य के बराबर इस संसार में कोई दूसरा तप नहीं। कोई दूसरी तपस्या सत्य की तपस्या के सामने नहीं टिक सकती, इतनी बड़ी तपस्या है। झूठे व्यवहार में जीने वाले लोग तो कतई सत्य की तपस्या नहीं कर सकते। सत्य की तपस्या करने का अर्थ क्या है कि जीवन में कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, विपरीत परिस्थिति आ जाए, प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, हमें सत्य के मार्ग से विचलित नहीं होगा। हमें सत्य का साथ नहीं छोड़ना है, चाहे वह कर्म से हो, वचन से हो या मन से हो। सत्य के मार्ग पर अडिग रहना है, लेकिन बड़ा मुश्किल है। एक बार क्या हुआ, एक राजा था, बड़ा दंभी था, बड़ा दंभी था। अपने दरबार में तमाम चापलूसों को भरकर रखा हुआ था, जो उसकी वाहवाही, झूठी तारीफ करते थे, झूठा उसका मान सम्मान करते थे, झूठा गुणगान करते थे। ऐसे ही लोगों को अपने दरबार में भर के रखा, और अपने राज्य में किसी गुणवान व्यक्ति के कोई कदर नहीं करता था। जो लोग लायक होते थे, जो श्रेष्ठ होते थे, जो गुणवान होते थे, जो शिक्षित होते थे, ऐसे लोगों का कोई पूछ परख नहीं। जो चापलूसी करे, आज की भाषा में कहें तो जो चमचागिरी करे, अपने दरबार में पूरे चमचों को भर के रखा। बस यही हाल था उस राजा का। क्या हाल था? अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर खाजा। ये हाल था उसके राज्य का। एक टके में भाजी मिल रहा है तो एक टके में ही खाजा मिल रहा है। मतलब गधे और घोड़े की एक ही कीमत। उसके राज्य में गधे की और घोड़े की एक ही कीमत। घोड़े का कोई महत्व ही नहीं, सब गधे ही राज कर रहे थे वहां। गधे ही आगे खड़े हुए थे और अच्छे नस्ल के गुणकारी घोड़े, सरपट भागने वाले घोड़े सब पीछे।
चमचे रूपी गधों ने सब घोड़ों को पीछे कर रखा था, वही उन्हीं का दबदबा, गधों का दबदबा। तो ये बात एक युवक को खटक गई। वो युवक शिक्षित था, बुद्धिमान था, ईमानदार था, बड़ा योग्य था। उसको ये बात अच्छी नहीं लगती कि मेरे राज्य का ऐसा हाल है। जितने चमचे हैं, चापलूस हैं राज दरबार में, वही भरे हुए हैं, और जो श्रेष्ठ हैं, योग्य हैं, बुद्धिमान हैं, शिक्षित हैं, उनकी कोई पूछ परख नहीं। इस राजा को कैसे समझाया जाए, इस राजा की अकल कैसे ठिकाने पर लाई जाए। उसने विचार किया, विचार करने के बाद उसने एक योजना बनाई, और योजना बनाकर वो एक दिन राजमहल में, दरबार में पहुंच गया। और पहुंचा तो अपनी वेशभूषा बिल्कुल ऐसा बनाकर पहुंचा जैसे देवी देवताओं का वेशभूषा होता है। जैसे हम लोग सीरियल में देखते हैं ना, टेलीविजन में देवी देवताओं का सीरियल आता है, तो उस युग में देवी देवता लोग कैसे वस्त्र पहनते थे, कैसे आभूषण पहनते, वैसे ही वस्त्र और आभूषण पहनकर वो राज दरबार में पहुंच गया। राजा को प्रणाम किया, प्रणाम करके कहा, महाराज आपको प्रणाम है मेरा। तो राजा ने उसकी वेशभूषा देखा तो उसको कुछ समझ में नहीं आया, ये अजीब सी वेशभूषा बनाकर कौन आदमी कहां से आ गया। तो राजा ने पूछा, भाई तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं इस लोक का वासी नहीं हूं, मैं देवलोक का वासी हूं। देवताओं ने मुझे यहां भेजा है महाराज, आपके पास भेजा है महाराज, संदेशा भेजा। अरे देवताओं ने तुम्हें मेरे पास भेजा है, संदेशा भेजा है, ऐसा क्या संदेशा है, जल्दी बताओ मुझे। तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आपके राजकाज से देवलोक के सारे देवता प्रसन्न है महाराज, प्रतिदिन आपकी तारीफ होती, तारीफ करते नहीं थकते महाराज। तो आपका राजपाट देखकर, आपके राजपाट चलाने की शैली से प्रसन्न होकर देवताओं ने निर्णय लिया है महाराज कि आपको सम्मानित किया जाए। तो राजा और तनकर बैठ गया, खुश हो गया एकदम। अरे वाह, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, बड़े ही प्रसन्नता की बात है कि देवतागण मुझे सम्मानित करना चाहते हैं। तो राजा ने कहा, तो भैया कैसे मेरा सम्मान होगा, कब होगा? तो महाराज देवतागणों ने कहा है महाराज कि ये जो आने वाली पूर्णिमा है महाराज, उस पूर्णमासी के दिन ही आपका सम्मान होगा, और आपका सम्मान देवतागण अपने आभूषण, अपने वस्त्र और आभूषण से करना चाहते हैं महाराज। पूर्णमासी को मैं पुनः आऊंगा महाराज, और देवतागण आपके लिए जो आभूषण, वस्त्र और आभूषण मुझे देंगे वो आपके लिए मैं लेकर आऊंगा महाराज। इसी तरह आपका सम्मान होगा महाराज। तो राजा और फूलकर कुप्पा हो गया कि देवतागण अपने वस्त्र और आभूषण से मेरा सम्मान करते हैं। जी महाराज, बिल्कुल महाराज। और ये बात महाराज आप अपने पूरे नगर में, पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दीजिए महाराज, ताकि जब आपका सम्मान हो तो आपकी जनता, आपके राज्य की सारी जनता यहाँ इकट्ठी हो, एकत्रित हो, और जब आपका देवताओं के वस्त्रों से, देवलोक के वस्त्रों से, आभूषणों से सम्मान हो, तो आपकी जनता भी आपका दर्शन करे और आपका सम्मान होते हुए देखे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसकी तुम चिंता मत करो, मैं पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दूंगा। ठीक है महाराज, मैं अगली आने वाली पूर्णिमा को मैं हाजिर होऊंगा। प्रणाम करके वो व्यक्ति वहां से, राज दरबार से निकल गया। उसके जाते ही राजा ने मंत्रियों को, सेनापतियों को हुक्म दिया, आज्ञा दी कि फौरन पूरे राज्य में, पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि आने वाली पूर्णमासी को उनके राजा का देवलोक के वस्त्रों से, देवताओं के द्वारा देवलोक के वस्त्रों से, आभूषणों से सम्मान किया जाएगा। सारी जनता पूर्णमासी को यहाँ राज दरबार में इकट्ठी हो जाए।
तो राजा के आदेश, राजा की आज्ञा के अनुसार पूरे नगर में, पूरे राज्य में ढिंढोरा पीट दिया गया। अब धीरे धीरे समय गुजरा, पूर्णमासी का दिन भी आ गया, तो 2-4 दिन पहले से वहां भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। मेला लग गया, ये जैसा मेला लगा ऐसे मेला लग गया, बड़ा मेला लग गया। हजारों से लोग पहुंचने लग गए, चारों तरफ से पहुंचने लग गए। और पूर्णमासी के दिन तो इतनी भीड़ भाड़ कि कहीं पैर रखने की जगह नहीं। लाखों लोग वहां पहुंच गए। भाई हमारे राजा का सम्मान हो रहा है, देवतागण हमारे राजा से प्रसन्न है, देवतागण अपने वस्त्र और आभूषण से हमारे राजा का सम्मान करने वाले हैं, चले हम लोग भी दर्शन करें। तो लोग, जनता जो है, अपने अपने परिवार, कुटुंब परिवार को, बच्चों को लेकर वहां पहुंच गए। ठीक समय पर वह व्यक्ति पुनः दरबार में पहुंचा। दरबार लगा हुआ था। राजा बड़े बेचैन कि कब वो घड़ी आए, कब वो क्षण आए, कब वो समय आए जब मैं देवताओं का वस्त्र धारण करूं, आभूषण धारण करूं, कब वह व्यक्ति आएगा। वो बार बार द्वार की तरफ देखता कि अब आएगा कि तब आएगा, अब आएगा कि तब आएगा। थोड़ी देर में वह व्यक्ति एक थैला लिए दरबार में प्रवेश करता है। राजा को, बिल्कुल राजा के सामने आकर प्रणाम करता है। महाराज, वादे के अनुसार, देवताओं की आज्ञा के अनुसार महाराज मैं पुनः उपस्थित हो गया महाराज आपके सम्मान के लिए। ये जो थैला है महाराज, इस थैले में ही देवताओं ने अपना वस्त्र और आभूषण मुझे दिया है महाराज। तो सबसे पहले महाराज एक काम करें, आप अपना मुकुट उतार के रख दें महाराज, और ये देवताओं का मुकुट धारण करें। तो राजा ने फौरन अपना मुकुट उतारा, बाजू में रख दिया। वह व्यक्ति झोला लेकर राज सिंहासन के ऊपर गया, झोले में हाथ डाला और हाथ निकालकर खाली राजा के सिर पे फिरा दिया। कुछ नहीं था हाथ में, खाली था हाथ, फिरा दिया ऐसे। तो राजा थोड़ा अचंभित हुआ, आश्चर्यचकित हुआ, ये क्या कर रहे हैं। वाह महाराज वाह, बहुत सुंदर महाराज, देवताओं का मुकुट तो आप पर बहुत शोभित हो रहा है महाराज, कितने सुंदर लग रहे हो महाराज। राजा को लगा ये क्या हो रहा है, इसके हाथ में तो कुछ नहीं था, इसने तो झूठ मूठ का हाथ फिरा दिया, खाली हाथ फिरा दिया, और बोलता है कि देवताओं का मुकुट आप पर बहुत फब रहा है महाराज। फिर कुछ नहीं। अब महाराज अब अपना ये हार निकाल लीजिए, जितने आभूषण सब निकाल दीजिए महाराज, देवताओं के आभूषण धारण करिए। अब राजा कुछ नहीं बोल सका, अपने सारे आभूषण उतार के रख दिए। तो वो व्यक्ति ऐसे झूठ मूठ का झोले में हाथ डालता, ऐसे झूठ मूठ का खाली हाथ निकालता, कभी ऐसे गले में डालता, कभी हाथ में डालता, ये ऐसे करते। अब बारी आ गई धोती की। महाराज अब ये धोती भी उतारे, और देवताओं ने अपनी धोती भेजी है, तो देवताओं की धोती को धारण करिए महाराज, ये धोती उतारिए। राजा की धोती उतर गई। अब राजा के पसीने फूटने शुरू हुए, पसीने छूटने चालू हो गए। ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मन ही मन सोच रहा है, घबराने भी लगा। धोती उतर गई, अब बारी आ गई अंडरवियर की। अब राज दरबार में राजा सिर्फ अंडरवियर में बैठा है सिंहासन के ऊपर। अब वो आदमी था, वो अंडरवियर भी उतरवाने के फिराक में था। तो महाराज क्या सोच रहे हैं, ये अंडरवियर भी उतारे महाराज, ये देवताओं का अंडरवियर धारण कर। तो राजा ने कहा तू ठग रहा है क्या मुझे। धीरे से उसके कान में कहा तूने बेवकूफ बनाया क्या मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे बड़ी चिंता हो रही। महाराज चिंता की कोई बात नहीं महाराज, और मैं आपकी चिंता समझ रहा हूं महाराज, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं सोचेगा। अब राजा समझ चुका था कि मैं ठगा गया।
एक बार झूठ के जाल में जो फंसता है वो फंसते ही चला जाता है, फंसते ही चला जाता है, फिर कभी निकल नहीं पाता। तो राजा समझ चुका था, राजा समझ चुका था मैं फंस चुका, फंस गया, कैसे बचूं, फंस गया। ये तो मेरा अंडरवियर भी उतारवाने पे उतारू है, कैसे उतारूं मैं अंडरवियर, लोग क्या सोचेंगे। पूरी देश की जनता, राज्य की जनता यहां आई हुई है, लोग देखेंगे, दरबारी बैठे, मंत्रीगण बैठे, सेनापति बैठे, ये मुझे नंगा कर देगा, लोग क्या सोचेंगे। राजा डर गया, घबरा गया, बड़ी चिंता में पड़ गया, पसीने छूटने लगे। महाराज क्या सोच रहे हो महाराज, क्या चिंता हो रही है आपको, आप यही सोच रहे हो ना महाराज कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे। कोई कुछ नहीं बोलेगा महाराज, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप तो बस ये बात है कि मैं बताना भूल गया था, आप फौरन तत्काल ये तुरंत ढिंढोरा पिटवाइए, अनाउंसमेंट करवाइए, घोषणा करवाइए कि भाई देवताओं ने जो वस्त्र भेजा है, आभूषण भेजा है, वह साधारण नहीं है, लौकिक नहीं है, वो देवलोक के अलौकिक वस्त्र और आभूषण है, असाधारण है। ये उसे ही दिखाई पड़ेगा जो असली बाप का होगा, हर किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। जो आदमी असली अपने बाप का होगा उसे ही दिखलाई पड़ेगा, दूसरे को नहीं दिखलाई पड़ेगा। राजा बोला ठीक है, जल्दी सेनापति मंत्री आओ आओ, एक काम करो, ये बोल रहे हैं कि ये आभूषण बड़े अलौकिक हैं, ये उसे ही दिखलाई पड़ेगा जो असली बाप का होगा, फौरन ढिंढोरा पिटवा। फौरन ढिंढोरा पीट दिए गए, अनाउंसमेंट कर दिया गया, घोषणा कर दी गई कि भाई देवताओं का जिन वस्त्रों से, आभूषणों से सम्मान हो रहा है, वो वस्त्र, वो आभूषण साधारण नहीं है, लौकिक नहीं है, अलौकिक है, देवलोक के हैं। ये उसे ही दिखलाई पड़ेगा जो असली बाप का होगा, अपने बाप का होगा। राजा की चड्डी भी उतर गई। अब राजा पसीना पसीना नंगा सिंहासन पे बैठा है, बड़े अब रोना ही बाकी रह गया था। कहा महाराज चिंता मत करिए महाराज, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबको अपने बाप की चिंता है, आप शांत रहिए महाराज, डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं सोचेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि सबको अपने अपने बाप की चिंता है महाराज। तब राजा को थोड़ा सांस में सांस आई, उसकी चैन मिला। इतने पर भी उस आदमी को चैन नहीं था। उसने कहा महाराज आपके राज्य की पूरी जनता यहाँ इकट्ठी हुई है महाराज, बाहर मेला लगा है महाराज, मैंने रथ तैयार करवा दिया है, आपकी एक शोभा यात्रा हो जाए महाराज तो आपके पूरे राज्य की जनता आपका दर्शन कर लेगी महाराज। अब बेचारा राजा क्या करता, चुपचाप मुंडी नमाए उठा, धीरे धीरे गया और रथ पर सवार हो गया। राजा का जुलूस निकल गया, नंगा बैठा है राजा रथ पे, उसकी जुलूस। अब सारे लोगों में अनाउंसमेंट, घोषणा कर दी गई थी कि ये अलौकिक वस्त्र हैं, उसे ही दिखलाई पड़ेंगे जो असली बाप का होगा। तो पूरे राज्य की जनता, पूरे दरबारी जय हो, महाराज की जय हो। क्या लग रहे हो महाराज, देवताओं के वस्त्र में तो आप खुद देवता लग रहे हो महाराज। कितना सुंदर मुकुट है, कितना सुंदर हार है, कितनी सुंदर धोती है, और अंडरवियर तो पूछो मत। आप तो स्वयं देवता लग रहे हैं महाराज। पूरी जनता, तो सबको अपने बाप की चिंता है भैया, कौन बोले। किसी में हिम्मत नहीं है सत्य बोलने की, कोई सच्चाई अपनी जबान पे नहीं ला रहा है कि राजा नंगा हो गया, कोई नहीं बोल पा रहा। लाखों लोग खड़े हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कि वो बोल सके कि राजा तो नंगा हो गया आज, नहीं। और रथ निकल, शोभा यात्रा चल रही है, तो सारे राज्य के लोग आए थे, गांव देहात से लोग आए थे, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए थे। तो छोटे छोटे बच्चों को लोग अपने कांधे पर बिठा कर रखे थे
अब बच्चों को कुछ दिखलाई नहीं पड़ता भीड़ में, तो लोग अपने बच्चों को कंधे पे बिठा लेते हैं। वैसे ही बहुत सारे बच्चे अपने अपने पिता के कंधे पर बैठे हुए थे। तो जैसे ही उन बच्चों की नजर राजा पर पड़ी तो बच्चे चिल्लाने लगे, राजा नंगा, राजा नंगा, राजा नंगा, राजा नंगा, राजा नंगा, राजा। तो बच्चों के बाप जो थे उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने बच्चों को अपने अपने बच्चों को नीचे, अबे चुप चुप, तू क्यों कहता है राजा नंगा? तेरे बाप में कोई खराबी नहीं, असली बाप कहे तो चुप रह, मुंह बंद कर। और उनके जो बाप थे उन्होंने बच्चों को, अपने अपने बच्चों का मुंह बंद कर दिया। बच्चों ने सच बोला। लाखों के भीड़ में किसी की हिम्मत नहीं सच बोलने की, लेकिन बच्चे तो भोले होते हैं साहब, मासूम होते हैं। वो संसार के झूठी मार मर्यादा, झूठे व्यवहार को क्या जाने। बच्चों का हृदय तो मासूम होता है, मन मासूम होता है, कोमल होता है, मन सच्चा होता है। बच्चे मन के सच्चे, ये कहा जाता है। बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। जो सच्चाई उन्होंने देखी, उन्होंने जबान से कह दी कि राजा नंगा है। तो उनके जो बाप थे उन्होंने बच्चों को पटक कर उनका मुंह बंद कर दिया। हमेशा हमेशा से इस संसार का ये दुर्भाग्य रहा है भाइयों बहनों, कि इस संसार में जब भी किसी ने सत्य बोला उसका मुंह इसी तरह बंद कर दिया गया है। इस झूठे संसार में, इस संसार में रहने वाले, झूठे व्यवहार में जीने वाले लोगों के बीच जब भी कोई आदमी सच बोलता है उसकी जुबान बंद कर दी जाती है। कितने उदाहरण आपको मिलेंगे। साहब कबीर का ही उदाहरण ले लीजिए। साहब कबीर 600 बरस पहले इस धरा पर आए, उन्होंने सत्य का डंका बजाया तो शेख तकी जो बादशाह सिकंदर का पीर था, उसने सदगुरु कबीर साहब की 52 कसनी ली। सदगुरु कबीर साहब को 52 बार मार डालने का प्रयास किया उसने। मतलब साहब का मुंह बंद करना चाहा कि साहब चुप हो जाएं, सत्य का डंका बजाना छोड़ दें, लेकिन साहब कहां रुकने वाले थे। साहब तो डंका बजाते गए, बजाते गए, बजाते गए। ईसा मसीह, उन्होंने सत्य का प्रचार किया, लोगों ने उन्हें सूली पे टांग दिया। भगवान बुद्ध सत्य के पुजारी थे, गांव गांव भ्रमण करते थे, सत्य का उपदेश देते थे। अनेकों गांव में, अनेकों जगहों पर उन पर हमला हुआ, उनको मारा गया, पीटा गया। कई गांव में उन्हें घुसने नहीं दी गया, पत्थर मारे जाते थे, कोई उन पर थूक देता था। ये बुद्ध को झेलना पड़ा। मीरा सत्य की दीवानी हो गई, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, तो उसके अपने ससुर ने उसके लिए जहर का प्याला भेज दिया। तो ये हमेशा की बात है। इस संसार में जब भी कोई सत्य बोलता है तो संसार के झूठे व्यवहार, झूठे मान सम्मान में जीने वाले लोग उस सत्य बोलने वाले का मुंह बंद कर देते हैं, बंद करने का प्रयास करते हैं। इसलिए भाइयों, साहब कहते हैं सांच बराबर तप नहीं। इसलिए सत्य की तपस्या कोई साधारण नहीं है। हर अरे गहरे होंगे पोंगे आदमी की बस की बात नहीं है। आज संसार में जिन लोगों ने जिसको अपना खुदा मार रखा है, सारे खुदा नंगे बैठे हैं, फिर भी बोल रहे हैं वाह महाराज वाह। आज की दुनिया न जाने कितने खुदा बना रखी है। सबका अपना एक खुदा है। ये मेरा खुदा है, ये मेरा मालिक है, ये मेरा भगवान है, ये मेरा। और उनके सारे खुदा, उनके सारे मालिक, उनके सारे परमपिता, और जिसको भी अपना मानते हैं मालक 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 करते रहते हो, सब नंगे बैठे हैं। लेकिन किसी में हिम्मत नहीं कि उसको बोल सके ये तो नंगा है, इस नंगे को मैं अपना सब कुछ मान रहा हूं। सब कुछ जानते हुए भी उसके पीछे दौड़ रहे हैं। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है।
तो सदगुरु के साथ हर कोई नहीं चल सकता है भैया। सदगुरु के साथ चलना तो बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। हर आदमी सदगुरु के साथ नहीं चल सकता। झूठे मान सम्मान और व्यवहार में जीने वाला आदमी तो कतई नहीं चल सकता, क्योंकि सदगुरु के पास तो झूठा व्यवहार मिलेगा ही नहीं आपको। और संसार के जो झूठे गुरुआ हैं, जिनको गुरुआ कहते हैं साहब, गुरु जगत में बहुत कहावे मंत्र देत है काना, उपजे बिनसे भवसागर में भेद मरम नहीं जाना। गुरु जगत में बहुत कहावे, गुरु तो संसार में बहुत लोग कहाते हैं, और मंत्र देत है काना, कान में मंत्र भी देते हैं, लेकिन उपजे बिनसे भवसागर में भेद मरम नहीं। लेकिन खुद जन्म मरण के चक्र में पड़े हैं, उनका जन्म मरण हो रहा है, भेद मरम नहीं जाना। परम ज्ञान को खुद नहीं जानते, दूसरों का कान फूंक रहे हैं। तो संसार का झूठा व्यवहार तो झूठे गुरु ही दिखा सकते हैं। आपके जो तथाकथित गुरु होते हैं, आप जब उनके पास जाते हैं तो क्या करते हैं? संसार का व्यवहार, आओ भाई आओ, बहुत दिन में आओ, बैठो 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 बैठो, और क्या हालचाल है, सब बढ़िया है ना, सब कुशल है, क्या नाम है तुम्हारा, काम धंधा कैसे चल रहा है तुम्हारा? काम धंधा भी पूछ लेते हैं वो, क्योंकि उनको मालूम है इसका काम धंधा अच्छा चलेगा तभी मेरी भेंट पूजा अच्छी होगी। तो उसका काम धंधा ही मंदा रहा तो मुझे क्या भेंट करेगा वो। ये झूठे गुरुआ लोग अच्छे से जानते हैं, तो काम धंधा को पहले ही पूछ लेते, काम धंधा तो ठीक चल रहा है ना तेरा? आओ आओ भाई, बैठो बैठो बैठो, कहां से आया हो, क्या नाम है? अगर उस आदमी को मालूम है वो कहां से आया है, उसका क्या नाम है, तो उसको गुरु के पास जाने की जरूरत ही क्या है भाई? इसी बात को तो भूला है कि वो कौन है और कहां से आया है, इसीलिए तो गुरु की शरण में जा रहा है। और ये झूठे गुरुआ उससे पूछते हैं, कौन हो भाई, कहां से आए हो, क्या नाम है तुम्हारा? अगर इतना ज्ञान उसे होता कि कहां से वो आया है, कौन है, क्या नाम है उसका, तो गुरु बनाने की जरूरत क्या, गुरु के पास जाने की जरूरत क्या? अरे निर्गुण से हम चले आए, सगुण ही समाये हो, बिसर गए निज नाम को माया में भुलाए हो। अपने नाम को ही तो भूला है वो इस संसार में आकर, अपने आप को ही तो भूला है वो इस संसार की माया में पड़कर, कि वो कौन है, कहां से आया है, क्या उसका स्वरूप है, क्या उसका नाम है। यही तो माया में पढ़कर भूला है। और ये झूठा गुरु उससे पूछता है कि कौन हो भाई, कहां से आए हो, क्या तुम्हारा नाम है? कितने आश्चर्य की बात है। तो ये झूठा व्यवहार तो जगत गुरु दिखा सकते हैं, धर्म गुरु दिखा सकते हैं, संसार के गुरुआ लोग दिखा सकते हैं, लेकिन सदगुरु नहीं। सदगुरु से भेंट होगी, नजर से नजर मिली कि सीधे फटकार पड़ी, शब्द बाण चलेंगे सीधे। अरे तू मूर्ख गंवार, अभी तक तू मोह की निद्रा में पड़ा हुआ, ये मानुष तन पाकर भी तो सोया हुआ है, अब नहीं जागा तो कब जागेगा गंवार? इस तरह की फटकार पड़ेगी। अरे ये मानव तन ही तो तुझे जागने के लिए मिला है, अपने कल्याण के लिए मिला है, और मानव तन पाकर तू गफलत में फिर रहा, इस तरह की फटकार मिलेगी वहां। तो जो कायर लोग होते हैं, जो संसार की झूठी मान मर्यादा, झूठे व्यवहार में जीने वाले लोग होते हैं, वो भाग खड़े होते हैं। ये क्या, हम गए थे, ये साधु है, साधु रूप गुरु रूप देखकर हम गए थे, इसने तो हमारी बेइज्जती कर दी, हमें फटकार दिया। हम दर्शन के लिए गए, तो आशीर्वाद देने के बजाय हमें फटकार लगा दी। ये कैसा आदमी, ये कैसा गुरु? वो कैसा आदमी कैसा गुरु नहीं, वो सदगुरु है, इसीलिए फटकार लगा रहा है। एक बार क्या हुआ, चुनाव का टाइम था, चुनाव का टाइम था, एक नेता भी फार्म भरा हुआ था, पता नहीं किस पार्टी से भरा था, मुझे पार्टी का नाम नहीं मालूम।
कि निर्दलीय खड़ा था ये भी नहीं मालूम, फार्म भरा था और चुनाव प्रचार कर रहा था। तभी उसके पीए ने बताया, सेक्रेटरी ने बताया कि नेताजी मुझे पता चला, मुझे खबर लगी है एक बात की कि नगर के बाहर एक सिद्ध महात्मा, एक बड़े सिद्ध पुरुष आकर नगर के बाहर जंगल के पास पेड़ के नीचे डेरा डालकर बैठे हुए हैं। क्यों ना इस चुनाव के समय में आप उनसे भी आशीर्वाद। हाँ 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 बिल्कुल, चलो चलो, यही तो समय है संतों का आशीर्वाद लेने का। अब अपना लाव लश्कर ले काफिला चल पड़ा, लाव लश्कर लेके चल पड़े। वो नगर के बाहर निकले तो देखा एक पेड़ के नीचे एक फक्कड़ फकीर सा आदमी बैठा हुआ था, फक्कड़ फकीर जैसा, बिल्कुल कुछ भी उसके हाथ में निकल, फक्कड़ फकीर जैसा। बस यही है नेताजी, यही है। तो गाड़ी रुकी, सब लोग उतरे, दौड़कर नेताजी गए, धड़ाम से चरणों में पड़े, दंडवत। बाबा आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो बाबा, मैं चुनाव लड़ रहा हूं, आशीर्वाद दो। मैं तो उस फक्कड़ फकीर ने कहा मैं तुझे पूरा आशीर्वाद देता हूं, तू बुरी तरह हार जा चुनाव में। अरे मैं तो कहता हूं तेरी जमानत ही जब्त हो जाए। तो नेता घबरा गया, बाबा ये क्या कर रहे हो बाबा, मैं तो आपसे आशीर्वाद लेने आया, आप मुझे श्राप दे रहे हो। अरे श्राप नहीं दे रहा, मैं तुझे आशीर्वाद ही दे रहा हूं। बाबा मैं तो सोचा था आप मुझे विजय भाव का आशीर्वाद दोगे, लेकिन आप तो कह रहे हो हार जाओ, और ऐसा हार कि तेरी जमानत ही जब्त हो जाए। ये क्या बाबा, ये श्राप नहीं तो क्या? बेटा ये आशीर्वाद ही है। मैं चाहता हूं कि तू हार, हार इसलिए हार कि हारे को हरि नाम है। जो संसार में जीतता है वो उतना ही भगवान से दूर होता है, और जो संसार से जितना हारते जाता है वो उतना ही हरि के पास जाते जाता है। हारे को हरि नाम, इसीलिए संतों ने कहा है हारे को हरि नाम। जीतने वाला हरि का नाम नहीं लेता, जीतने वाला हरि को और भुलाता चला जाता है, भूलता चला जाता है। बच्चा मेरा काम तुझे परमात्मा के नजदीक लाना है, तुझे परमात्मा से दूर करना नहीं है। तो मैं तो इसीलिए मैं कहता हूं तू हारेगा तो हरि का नाम सुमरन करेगा, हरि का नाम लेगा, तू हरि के करीब आएगा, तेरा उद्धार होगा, तेरा कल्याण होगा, तेरा भला होगा। और जीत जाएगा तो क्या होगा? जीतेगा तो जाकर मंत्री बनेगा, मंत्री बनेगा तो घोटाले पे घोटाला पड़ेगा, तेरा पाप और बढ़ेगा। आज नहीं कल जाके किसी घाट पे पड़ेगा, देर सवेर किसी घाट पे पड़ेगा, मरेगा तो तू तो भगवान से और दूर हो जाएगा। तो बेटा मेरा काम तुझे भगवान से दूर करना नहीं, भगवान से जोड़ना। तो जो सद्गुरु होते हैं उनका काम संसार के लोगों को, जीवों को परमात्मा से जोड़ना होता है। और ये जगत गुरु लोग जो होते हैं, जगत गुरु लोग जो होते हैं, ये ठगत गुरु जो लोग होते हैं, इनका काम आपको परमात्मा से तोड़ना और खुद से जोड़ना होता है, खुद से जोड़ना होता है। आप उनसे जुड़ो, उनके बनकर रह जाओ, उनके चरणों में रह जाओ, जीवन भर उसके चरणों की सेवा करते रहो, उनके दास बनकर, गुलाम बनकर रह जाओ। ये झूठे गुरुओं की कर्म होते हैं। इसलिए परमात्मा से ये लोग तोड़ने का काम करते हैं और खुद से जोड़ते हैं, जबकि सच्चे जो सद्गुरु होते हैं वो संसार से आपको तोड़ते हैं और परमात्मा से जोड़ते हैं। और इसका क्या मतलब? लोग कहते हैं हम तो दर्शन को गए, हमें फटकार लगा दी, हमारी बड़ी बेइज्जती हो गई। अरे भाई, सद्गुरु को तुम्हारी बेइज्जती करके क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? तुम्हारी बेइज्जती करने से क्या उनको कोई पुरस्कार मिलेगा? कि पद्मश्री मिलेगा, कि पद्म भूषण मिलेगा, कि पद्म विभूषण मिलेगा, कि भारत रत्न मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? किसी की बेइज्जती करके सद्गुरु को क्या मिलना? कुछ नहीं मिलना है। और सद्गुरु किसी की बेइज्जती करेंगे क्यों? और रही बात कठोर वचन की, तो एक बात अच्छे से जान लो आप, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी खाड़ है कोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। गुरु तो चोट करेगा,
सदगुरु की तुलना साहब कुम्हार से करते हैं। गुरु कुम्हार, शिष्य कुंभ है। घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो घड़ा बनाते वक्त अंदर तो हाथ का सहारा दे देता है, लेकिन बाहर चोट करता रहता है, चोट मारते रहता है। इससे घड़ा बहुत सुंदर बनता है, सही आकार में बनता है, बहुत सुंदर और सही आकार में बनता है। और जब घड़ा सही आकार में बनता है तो उस घड़े को सही आकार में बनाकर वह कुम्हार उसे खूब पकाता भी है, आग में पकाता भी है। जब पक कर घड़ा तैयार हो जाता है तब बाजार, दुनिया के बाजार में उस घड़े की कोई कीमत मिलती है। अगर कुम्हार अंदर हाथ का सहारा ना दे, चोट ना लगाए, तो घड़ा तो टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी उल्टा सीधा बन जाएगा। और टेढ़े मेढ़े घड़े की बाजार में क्या कीमत, दुनिया में क्या कीमत। आप घड़ा लेने जाओगे और घड़े के दुकान में कोई टेढ़ा मेढ़ा घड़ा हो, क्या आप कोई घड़े वाला बोले फोकट में ही ले जाओ, तो आप लाओगे उसको? फोकट में भी नहीं लोगे उसको। आप घड़ा लेने भी जाते हो तो एक एक घड़े को उठाकर देखते हो अच्छे से सही गोलाई में है कि नहीं है, उसको बजा कर देखते हो ठीक से पका है कि नहीं। तो कुम्हार ऐसा करता है, तभी तो उस घड़े की संसार के बाजार में थोड़ी कीमत बनती है, कुछ मोल बनता है, उसका महत्व बनता है। तो ऐसी गुरु होते हैं, सदगुरु होते हैं, वो अंदर हाथ का सहारा देकर बाहर से शब्दों की चोट मारते हैं। चोट मारते हैं तभी तो हमारा जीवन सही बनता है, हमारा जीवन सही बनता है, हम सही राह पर आते हैं, हमारा जीवन सफल होता है। और हमारा जीवन सफल होता है तभी तो हमारे इस जीवन का महत्व है, तभी तो हमारे इस जीवन का कोई मोल। नहीं तो क्या मोल है इस जीवन का? कोई मोल नहीं, कोई पूछता भी नहीं हमको। तो अगर आप सदगुरु के चरण में जाना चाहते हो तो धर्मदास साहेब बनो, उनके जैसे सहनशील बनो, सदगुरु को झेलना सीखो। हर आदमी सदगुरु को नहीं झेल सकता, भाग खड़ा होगा। कायर आदमी तो भाग खड़ा होगा, झूठे व्यवहार में जीना वाला आदमी भाग खड़ा होगा, एक क्षण भी नहीं रुक सकता सदगुरु के सम्मुख। तो सदगुरु ऐसे होते हैं। और गुरु जो होते हैं, संसारिक गुरु, जगत गुरु, ठगत गुरु, धर्म गुरु, ये लोग तो जैसे हम लोग हैं, आप लोग हो, वैसी जीवन उनका है। हमारे और उनके जीवन में कोई फर्क नहीं, हमारे कर्म और उनके कर्मों में कोई फर्क नहीं, सब एक जैसे ही है। जैसे हम अंधे वैसे वो अंधे। तो अंधे से अंधा मिला छूटे कौन उपाय, करो बंदगी निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। जाका गुरु भी आंध्रा, चेला खड़ा निरंत, अंधे अंधा ठेलिया जाए खूब पड़न। अरे एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा सकता है क्या? नहीं दिखा सकता। एक बंधा हुआ आदमी दूसरे बंधे हुए आदमी को खोल सकता है क्या? नहीं खोल सकता। इसीलिए साहब कहते हैं, बंधे को बंधा मिला छूटे कौन उपाय, करो बंदगी निर्बंध की पल में ले छुड़ाए। तो निर्बंध होते हैं सदगुरु। और सदगुरु दुनिया में 10, 20, 25, 50 नहीं होता। साचा एक जगत में सदगुरु भवतारण कड़िहारा, और सकल जगत के गुरुआ मरमल ले आता। हम कबीरपंथियों के लिए तो हमारे एक ही सदगुरु हैं, और वो है साहब कबीर। साहब कबीर ही हमारे सदगुरु हैं। गुरु 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर पंथ में एक ही है, और वो है साहब कबीर। और कोई दूसरा सदगुरु नहीं है कबीर पंथ में। तो आप कबीर पंथ में आए हैं तो अपने सदगुरु को पहचानिए, अपने सदगुरु के चरणों में जाइए और उनके चरणों में अपनी समर्पित होइए। जैसे धर्मदास साहेब आमीन माता समर्पित हो गए, ऐसे समर्पित हो जाइए। चाहे दुनिया छूट जाए तो छूट जाए, संसार छूट जाए तो छूट जाए, कुटुंब परिवार छूट जाए तो छूट जाए,
लेकिन मैं सदगुरु का चरण कभी नहीं छोड़ूंगा। इस लगन से, इस दृढ़ता से, इस संकल्प के साथ आप अपने सदगुरु के चरण को पकड़िए, लिपटिए अपने सदगुरु के चरण में, तब इस जीवन का कल्याण होगा, हमारा उद्धार होगा। अन्यथा पता नहीं कितने जन्मों से हम भटकते आ रहे हैं और न जाने कितने जन्मों तक भटकते रहेंगे। तो आज ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं। आप लोगों ने मेरी बातें बहुत ध्यान पूर्वक सुनी, प्रेम पूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का हृदय से आभारी हूं। इतना ही कहकर आज्ञा चाहूंगा। साहेब